तो इस हंगेरियन मेथड वाली सीरीज में हम जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम जो है वीडियो में एक क्वेश्चन हम जो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसे बहुत डिटेल में मैंने सॉल्व किया है। तो आप उसको भी जो है सबसे पहले उसे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आसानी जाएगा, क्योंकि हम इसमें जो है शॉर्ट वीडियो रखेंगे ताकि जो है हम अदर क्वेश्चंस को भी कवर कर पाए। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है हमें हंगेरियन मेथड से इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम थोड़े से पहले से एक साइड में स्टेप्स देख लेते हैं। तो स्टेप वन, नंबर वन आपकी यहाँ पर क्या होगी। सबसे पहले स्टेप वन होती है कि हमें चेक करना है कि जो गिवन हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा कैसा होना चाहिए, बैलेंस मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में हम क्या चेक करेंगे कि जिससे हमें पता चले कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो बैलेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर वो इक्वल मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम कब बोलते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब उसकी रो एंड कॉलम जो है 4 हो। ठीक है। अगर आप ये मैट्रिक्स देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कितने हैं, 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, किस तरह से 5 हो गए, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 5 इंटू 5 वाला मैट्रिक्स हो गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, किस तरह से एक इक्वल मैट्रिक्स है। अब हमारी स्टेप वन जो है कवर हो गई। इसके बाद हमारी स्टेप टू जो होगी वो करेंगे हम। स्टेप टू में हम क्या करते हैं, रो मिनिमाइजेशन। रो मिनिमाइजेशन में सबसे पहले जो हम जो है एक लिस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ये रो A1 है हमारी, यहाँ पर रो कौन सी है, रो ए। हमारी यहाँ पर रो ए है, ये हमारी रो बी है, ये रो सी है, डी है और ई है। तो इन जितने भी 5 रो है इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे किसे, लिस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो रो ए अगर हम देखें तो रो ए में लिस्ट नंबर यहाँ पर जो है 15 है। तो इसमें अगर हम देखें रो बी में अगर हम देखेंगे तो लिस्ट वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगी वो है 17। ठीक है। इस तरह से मार्क कर ले तो जो है तो है, अगर हम मार्क कर ले लिस्ट वैल्यू को तो हमें जो आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है, क्योंकि हमें इससे जो है डिडक्ट भी करना है। फिर सी में अगर हम देखें तो लिस्ट वैल्यू है 15। उसी तरह डी में अगर हम देखें तो लिस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 14। उसी तरह ई में अगर हम देखें तो लिस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 18। तो ये प्रैक्टिस के थ्रू जब आप प्रैक्टिस कर लेगा अच्छी, तो ये जो है आपकी स्पीड इसमें बढ़ जाएगी। फिर हमने जो इसे आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसमें हम क्या करते हैं, अगेन फिर ये जो इन्फॉर्मेशन को एज इट इज हम यहाँ लिख देते हैं ABCDE। एक आपको सैंपल दिखा देता हूँ ताकि हम जो है किस तरह से इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, X4 एंड X5। तो एक आपको जो है रो A1 का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या किया कि लिस्ट नंबर है 15, इसके लिए रो ए के लिए लिस्ट नंबर है 15। अब हम इस 15 को जितने भी हमारे जो सेल्स में जो भी हमें यूनिट प्रोवाइड की गई है उससे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये सेल वाइज भी मैं इनको लिख लेता हूँ। अगर हम सपोज पर्टिकुलर किसी सेल की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेल को हम किस तरह से रीड करेंगे। अगर 15 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये 15 की, तो ये सेल को किस तरह से रीड करेंगे, AX1। ठीक है। उसी तरह इस रो नंबर 2 में रो नंबर ए के, ये जो रो ए है इसमें अगर हम सेकेंड सेल को देखें तो इसे हम किस तरह से रीड करेंगे, AX2। उसी तरह AX3, AX4 एंड AX5। ये इस तरह से हम जो है सेल्स को रीड करेंगे। तो ये जो है सपोज अगर आपको पूछता है कि मैंने पूछा AX5 सेल की वैल्यू बताइए, तो आप जो है इस तरह से इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे 15 - 0। अब ये जो सेल है, ये सेल की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे और हमने जो चूज की थी वैल्यू लिस्ट वैल्यू को, उसे भी हम जो है इसमें से माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 0। सिमिलरली 29 - 15 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9541, 14 मिलेगा। 35 - 15 करेंगे हमें यहाँ पर 20 मिलेगा। एंड सिमिलरली 20 - 15 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा। उसी तरह अगर हम AX5 में देखें तो 38 - 15 अगर करेंगे तो 8 5 3 एंड 2 23। इस तरह से हमें वैल्यूज मिल गई। इन वैल्यूज को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे जो सेल्स में थी। ठीक है। तो हमने 15 - 15 किया था, हमें 0 मिला। फिर AX2 की वैल्यू हमारी क्या आई, 14 आई। AX3 की वैल्यू हमारी 20 आई। उसी तरह AX4 की वैल्यू 5 आई। उसी तरह AX5 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 23 आई। ठीक है। तो यही सेम प्रोसीजर हम बी के लिए भी करेंगे, रो बी के लिए, रो सी के लिए करेंगे, रो डी के लिए करेंगे एंड रो ए की, रो ई के लिए भी करेंगे। अब मैं जो है डायरेक्टली इसका जो है एक रिड्यूस टेबल आपको
रो मिनिमाइज कंप्लीट करने के बाद जो हमारा टेबल बनेगा वो शो करता हूँ मैं आपको। तो ये रो सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा जो इस तरह से रिड्यूस टेबल आ जाता है। ये हमने कौन सी स्टेप की है, ये हमारी जो थी रो मिनिमाइजेशन वाली स्टेप थी। दिस वाज आवर स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब हम इसके बाद जो हमारी स्टेप नंबर 3 होती है वो देखेंगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या होती है, आइए देखते हैं। तो स्टेप नंबर 3 हमारी होती है कॉलम मिनिमाइजेशन। इसमें हम अगेन सिमिलर टू रो मिनिमाइजेशन, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या ये कॉलम है या कॉलम और रो में आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि प्रीवियस स्टेप में हमने क्या किया था, कॉलम वाइज हमने आइडेंटिफाई किया था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम कॉलम वाइज आइडेंटिफाई करेंगे। हमने प्रीवियस स्टेप में क्या किया था, रो वाइज किया था। तो कॉलम वाइज अगर आप देखें तो कॉलम क्या है, x1, ये जो है कॉलम है, ये कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, एंड सो ऑन। इस तरह से जो है कॉलम है। तो इन कॉलम में हम जो मिनिमम वैल्यू को चूज करेंगे, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू अगर वो जीरो भी रही तो भी हम उसे चूज करेंगे। तो कॉलम x1 में अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू हमें 0 यहाँ मिल रही है, ठीक है, हमने इसे चूज कर लिया। कॉलम x2 अगर हम देखें, यहाँ पर हमें 2 मिनिमम वैल्यू मिल रही है 10। तो अगर आप चाहे तो बी वाला भी चूज कर सकते हैं, bx2 वाला या फिर cx2, दोनों में से किसी एक को भी आप चूज करें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखें x3 कॉलम में अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है bx3 सेल में, तो ये 16 हमने इस तरह से मार्क कर लिया। x4 में हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है 0। x5 में अगर हम देखें तो अगेन हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। तो अब हम इसे डायरेक्टली माइनस करेंगे। एक बार फिर से मैं शो कर देता हूँ आपको कि हम जो कॉलम मिनिमाइजेशन में किस तरह से करेंगे। तो कॉलम मिनिमाइजेशन में हम क्या करेंगे, तो कॉलम मिनिमाइजेशन सबसे पहले हम जो इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे, वर्टिकल में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ax1 फिर bx2 कॉलम की वैल्यू, bx2 सेल की cx1, bx1 cx1, dx1 कॉलम की वैल्यू एंड ex1 सेल की वैल्यू, ठीक है ना। सेल से ये जितने भी है ना, पांचों ये सेल हैं। तो ये जो है ऐसे क्योंकि वर्टिकल चल रहे हैं तो ये कॉलम बना रहे हैं। हमने पहले क्या देखा था कि ये जो हॉरिजॉन्टल चल रहा था ये जो थे हमारे रोज थे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ax1 में अगर हम देखें तो हमें क्या माइनस करना है, जो सेल की वैल्यू है, सेल की वैल्यू क्या है, 0 यूनिट्स। अब हमने इसमें क्या माइनस करना है, लीस्ट वैल्यू को। लीस्ट वैल्यू हमने क्या चूज किया था, 0। तो 0 माइनस 0 जब हम करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। 4 माइनस 0 हम जब करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। उसी तरह अगर हम देखें 2 माइनस 0 अगर हम करेंगे वो भी हमें 0 ही मिलेगा। 0 माइनस 0 अगेन हमें 4 माइनस 0 अगर हम जब करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ये चीज मिस्टेक हो गई। 4 माइनस 0 जब हम करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 2 माइनस 0 हमें करने पे 2 मिलेगा। 0 माइनस 0 करने पे हमें 0 मिलेगा। सिमिलरली विद ex1 सेल 1 माइनस 0, क्योंकि तो 1 माइनस 0 हमें 1 मिलेगा, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरह जो अभी हमने क्या किया था, इसकी वैल्यू जो थी 0, तो इसको मैंने आपको माइनस करके दिखा दिया। उसी तरह सिमिलरली अब क्या करते हैं, हम एक नॉन जीरो वैल्यू के लेते हैं, उससे माइनस करके शो करता हूँ। तो ये हो गया हमारा ax2, bx2 कॉलम, cx2 सेल, dx2 सेल और ex2। तो ये क्योंकि वर्टिकल लाइन में तो ये क्या हो गया, कॉलम बन गया। तो 14 माइनस जब हम क्या करेंगे, -10, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 4। 10 माइनस 10 जब हम करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0। 10 माइनस अगेन 10 हम करेंगे तो हमें अगेन मिलेगा 0। उसी तरह 17 माइनस 10 हम जब करेंगे तो हमें 7 मिलेगा। और यहाँ पर 12 माइनस जब 10 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। अब जिस तरह से मैंने रो मिनिमाइजेशन के लिए रिड्यूस टेबल आपको बताया, उसी तरह में जो है डायरेक्टली आपको जो है कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद जो हमें रिड्यूस टेबल मिलेगा उसे डायरेक्टली आपको शो कर दो, ताकि हम जो है थोड़ा सा टाइम बचा सके वीडियो में। वो कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद हमारा इस तरह से जो रिड्यूस टेबल आ जाता है। ये हमारा कॉलम मिनिमाइजेशन करने के बाद हमारा रिड्यूस टेबल है। तो ये हमारी कौन सी हो गई थी, स्टेप नंबर 3। इसमें हमने क्या किया था, कॉलम मिनिमाइजेशन। और कॉलम मिनिमाइजेशन करने से हमें क्या मिले, रिड्यूस मैट्रिक्स मिली, रिड्यूस मैट्रिक्स। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो रहती है स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 को आइए हम जो है थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इसी कॉलम का, इसी टेबल, इसी मैट्रिक्स के वैल्यूज है इस मैट्रिक्स में, उसी का हम जो यूज करने वाले, इसे फर्दर रिड्यूस नहीं करेंगे। अगर आप अभी इसमें क्या फर्दर रिडक्शन होगा या नहीं होगा, तो इसे किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया,
स्टेप नंबर 2 और 3 में हमने क्या किया, पहले रो मिनिमाइजेशन किया, फिर कॉलम मिनिमाइजेशन किया। तो अब ये स्टेप हमारी हो गई। क्या फर्दर हमें फिर से रो मिनिमाइजेशन और कॉलम मिनिमाइजेशन करना है? तो इसे चेक करने के लिए आप जो किस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर आप देखें रो में, अगर देखें वैल्यू, ये जीरो एक वैल्यू है, जीरो जीरो। रो वाइज अगर आप देखें सारी जो मिनिमम वैल्यू है वो कैसी है, जीरो है। तो क्या फर्दर रो मिनिमाइजेशन हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप जीरो माइनस करेंगे तो आपको एज इट इज सेम टू सेम वैल्यू मिलेगी। फिर अगर आप कॉलम वाइज भी अगर चेक करें तो अगर आप यहाँ देखें ये जीरो आ गया, ये अगेन जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, सारे जितने भी 5 कॉलम है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आ रही, जीरो। तो क्या फर्दर हम इसमें रिडक्शन कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब हमारी जो कॉलम एंड कॉलम वाली जो स्टेप है, रो मिनिमाइजेशन कॉलम मिनिमाइजेशन वाली स्टेप, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी जो स्टेप्स बचती है वो है स्टेप 4। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी मैक्सिमम जीरो को वी विल कवर द मैक्सिमम जीरो अवेलेबल इन द रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो इससे में जो प्रॉपर आपका जो स्टेटमेंट जो लगता है उसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कवर किया है। अगर आप जो स्टेटमेंट्स अगर देखना चाहते हैं तो आप जो स्टेटमेंट प्रीवियस वीडियो को जो है रेफर कर सकते हैं। उसमें आपको जो प्रॉपर मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में जो है स्टेटमेंट्स को लिखा है। अगर आप चाहे तो किसी रेफरेंस को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टेप 4 हमारी क्या रहती है, इसमें देखते हैं। हमें क्या करना है, मैक्सिमम जीरो को आइडेंटिफाई करना है रो वाइज। सबसे पहले रो वाइज करेंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम जीरो, जब हमने जितने भी मैक्सिमम जीरो उन्हें कवर कर लिया, उसके बाद हम जो कॉलम वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रो वाइज। तो क्या हम इस सिंगल जीरो को कवर सब कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, सिंगल जीरो। मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम जीरो क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा जीरो हो गए वो हो गया हमारे मैक्सिमम जीरो। क्या हम रो बी को कवर कर सकते हैं? यस। क्यों कवर कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हमारे पास अवेलेबल है। सिमिलरली हम जो है रो सी को भी कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो अवेलेबल है। सिंगल डिजिट में होता तो हम कवर नहीं करते। क्या हम डी को कवर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट है। क्या हम ई को कवर कर सकते हैं? क्या हम ई को कवर कर सकते हैं यहाँ पर? तो नहीं, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल जीरो है। अगर हमारे जब जितने भी कवर्स हो जाए लाइन, जितने पॉसिबिलिटी है, उसके बाद हम जो है चेक करेंगे सिंगल जीरो का। सबसे पहले हम जो है क्या चेक करते हैं कि हमारे पास क्या 2 जीरो अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी रो एंड कॉलम में सबसे पहले हम देखते हैं क्या 2 या 2 से ज्यादा अगर हमारे पास जीरो अवेलेबल है, उन्हीं को हम कवर करते हैं। फिर उसके बाद जब लास्ट में अगर कोई जीरो अगर बच जाता है तो उस जीरो को हम कवर करते हैं। अब हमने जो रो वाइज हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम जो है कॉलम वाइज जाएंगे, क्योंकि हमारे पास रो वाइज तो अब जो है सिंगल जीरो ही बचे। ठीक है ना, रो वाइज अगर आप देखें तो सिंगल जीरो ही बचा है। तो अब हम जो है कॉलम वाइज जाएंगे, फर्स्ट कॉलम चेक करेंगे। यस, यहाँ पर 2 जीरो है, तो इसको भी हमने कवर कर दिया। इस तरह से स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, तो हमने इस तरह से इसको कवर कर दिया। क्या कॉलम नंबर 2 में कवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम रो वाइज जब कर रहे थे तब हमने कवर कर लिया। एंड सेम गोज विद द कॉलम नंबर 3, सेम गोज विद द कॉलम नंबर 4। क्या हमारे पास कॉलम 5, अगर कॉलम 5 में देखो तो यहाँ पर सिंगल जीरो ही बचा है। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने कहा, क्या कहा कि हम जो है सबसे पहले आईडी क्या ढूंढेंगे कि जो भी रो एंड कॉलम है उसमें मिनिमम जो है 2 जीरो होने चाहिए। मिनिमम टू या 2 से भी ज्यादा हो सकते, तभी हम जो है ना मैक्सिमम जीरो हम जो कंसिडर करेंगे। जब हमें 2 जीरो मिल गए, फिर 3 जीरो मिल गए, तो हम जो है इन्हें एक लाइन ड्रॉ करके कवर कर लेंगे। अब हमने जो है रो वाइज भी कवर कर लिया, कॉलम वाइज भी कर लिया अगेन। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या किया, रो वाइज कवर किया, फिर अगेन हमने कॉलम वाइज कवर किया। अब हम अगेन से इसे रो वाइज कवर करेंगे। ठीक है ना, ये हमने 2 चीजें कर ली। अब अगर आप रो वाइज चेक करेंगे जीरो कवर्स करने के लिए, तो हमने देखा रो 1 में हम कवर कर चुके हैं, ये सिंगल जीरो था, तो ये कॉलम वाइज जब हम कर रहे थे तब कवर हो गया। बी कवर हो गया, सी कवर हो गया, डी का जीरो था वो भी कवर हो गया। लेकिन हम अब एक जीरो हमारे पास बचा है, वो है ई का। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि ये जीरो भी हमारा कवर हो जाए। तो स्टेप 4 से हमें क्या पता लगाना रहता है कि हम जो लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और जो ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, क्या ये हमारी ये जो लाइंस ड्रॉन है, द नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ
रोज एंड कॉलम हमें ये स्टेप 4 में चेक करना रहता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के इक्वल में है या नहीं, जितने भी हमने लाइंस को ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कितने लाइंस हमने ड्रॉ किए, 1 2 3 एंड 4, ये हमारी थी फोर्थ लाइन जो हमने ड्रॉ की थी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लाइन ड्रॉस टू कवर ऑल जीरो, टू कवर ऑल जीरोस, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर आपको रिफर करने तो आप जो रेफरेंस का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आप जो आइडिया लग गया होगा कि हमें किस तरह से स्टेटमेंट्स लिखना है। तो हमने यहाँ पर कितनी लाइंस ड्रॉ करी, अगर हम देखें तो यहाँ पर लाइंस हमने 4 ही ड्रॉ करी, और मैट्रिक्स हमारा कितना है, कैसा है ये मैट्रिक्स हमारा, क्या क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, तो वो है 5। तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये क्योंकि इक्वल नहीं है तो हमें इस ये जो हमारा मैट्रिक्स है, यही मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को हमें जो है फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा, इसमें जो है एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस इम्प्रूवमेंट की स्टेप को मैं जो है आपको डिटेल में एक एक्सप्लेन करते टेबल को मैं जो है ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम जो है जैसे कि हमने देखा स्टेप नंबर 3 हमने कवर कर ली, स्टेप 4 को भी जो मैं डिटेल में कवर कर लिया, अब हम जो है स्टेप 5 को कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो स्टेप 5 में जब आपको स्टेप 5 पर पहुंचेंगे तो इसमें जो है आपको इस टेबल का, ठीक है ना, ये कौन से स्टेप 4 में जो हमने रिड्यूस टेबल लिया था उसी को हमें यूज करना है, ठीक है। ये लाइंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई द लीस्ट नंबर, आइडेंटिफाई द अनकवर्ड लीस्ट नंबर। अब इसमें से जो अनकवर्ड लीस्ट नंबर है वो कौन सा है, 445797। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 2 4 है, तो इसमें से आप चाहे तो कोई भी 4 ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पर इसे चूज कर लिया, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट कलर से करता तो आइडेंटिफाई हो पाएगा। हमने इस 4 को चूज कर लिया है, लिस्ट नंबर को हमें चूज करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सब ये कर लिया, ये पार्ट हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट इसमें ये होता है कि ये जो अनकवर्ड एलिमेंट्स थे, इन अनकवर्ड एलिमेंट्स को इस लिस्ट नंबर से हम माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो लिस्ट नंबर अनकवर्ड एलिमेंट्स को डील कर लेते हैं ताकि इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 4 - 4 अगर हम करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, यहाँ पर भी 0। 5 - 4 आपको मिलेगा 1। 23 - 4 करेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको 19। इसी तरह ये डी वाला, ये डी वाली रो में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स है। 7 - 4 करेंगे 3, 9 - 4 करेंगे 5, 7 - 4 करेंगे 3 अगेन, 26 - 4 करेंगे 22 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये स्टेप भी हमने कवर कर ली। क्या करनी थी, ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनको हमें जो है लीस्ट नंबर से माइनस करना है। अब हमारी जो थर्ड सब स्टेप है उसमें हम देखेंगे, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो रहता है हमारा ये थर्ड स्टेप जो रहती है इसमें, स्टेप नंबर 5 में, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखें, थोड़ा सा एक मार्कर का यूज कर लेता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर 2 लाइंस क्रॉस हो रही, कौन कौन से, BX1 सेल में, CX1 सेल में, उसी तरह हमारा EX1 सेल में। तो इस तरह से हमारे 3 सेल्स है जहां पर हमारा इंटरसेक्शन लाइंस का हो रहा है। तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं या कह सकते हैं ये जो सेल्स है, इन सेल्स में हम क्या करते हैं, जो हमने वैल्यू चूज की थी, जैसे कि हमने सबसे लीस्ट नंबर चूज किया था 4, इसको हम एज इट इज ऐड कर देते। तो 4 + 4 हम जब करेंगे BX1 सेल में तो हमें यहाँ पर 8 मिल जाएगा। सिमिलरली सेम गोज विद द CX1 सेल, 2 + 4 करेंगे तो 6 मिल जाएगा। एंड सेम गोज विद द EX1 सेल, यहाँ पर क्या है हमारा 1 + 4, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 5। तो आपने जो है जहां पर आपको मेजर कंफ्यूजन हो सकता है उस पार्ट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। अब इससे रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे कौन कौन से पार्ट्स बच गए, अगर हम यहाँ पर देखें एक बार फिर से मैं मार्क कर देता हूँ जो हमारे पार्ट्स बच गए। तो अगर आप यहाँ देखेंगे AX1 सेल हमारा बच गया, ये लाइन वाला, DX1 सेल हमारा बच गया, उसी तरह ये EX2, ये सेल भी हमारा बचा, इसकी वैल्यू हमें ये EX3, EX4 एंड EX5 एंड द सेम गोज विद दिस सेल्स, ठीक है। तो ये जो ग्रीन में मैं जो मार्क किए सेल्स, ये सेल्स जो है एज इट इज हम इनकी वैल्यू लेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चेंजेस कहाँ पर आ रहा था, सिर्फ ये जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया, एक ये PX1 सेल, CX1 सेल और EX1 सेल, क्यों यहाँ पर चेंज आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइंस का इंटरसेक्शन आ रहा था। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम जो हमने वैल्यू चूज की थी उस वैल्यू को हम जो एज इट इज ऐड कर देते। और हम जो ये ग्रीन मार्क्स, जो ग्रीन, ये जो सेल्स को मैंने ग्रीन से मार्क किया है,
इनकी वैल्यूज हमारी एज इट इज रहेगी, तो 0 एज इट इज, 0 0 0 एंड अगेन यहाँ पर 19, फिर हमारे यहाँ नीचे आ जाएगा 06 027, रो ई में आ जाएगा 2 6 1 एंड 0। तो ये जो है स्टेप 5 को कंप्लीट करने के बाद हमारा ये क्या आ गया, ये जो टेबल है ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स। अब जो फर्दर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स का हम जो यूज करेंगे, फर्स्ट इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स, ये हमारे यहाँ पर आ गया। अब इसी मैट्रिक्स का हम जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने जो क्या किया था, जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेप में, कौन से स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में जो हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया था रो वाइज कॉलम वाइज, उसी प्रोसीजर को अगेन फिर से हम इस इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जो मैक्सिमम जीरो है उन मैक्सिमम जीरो पे हमें जो है लाइन ड्रॉ करके उन जीरोस को हमें कवर करना है। तो सबसे पहले रो वाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्या रो 1 में क्या एक से ज्यादा हमारे पास जीरो अवेलेबल है? यस, यहाँ पर मैं ये रहे जीरो की अगर हम क्वांटिटी अगर देखें तो यहाँ पर कितनी है, 3 जीरो है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है, तो हम इसे कवर कर सकते हैं। सेम गोज विद द बी, रो बी में कवर कर सकते हैं, रो सी में हम कवर कर सकते हैं। क्या हम रो डी में कवर कर सकते हैं क्या? नहीं। अभी हम जो है क्या करेंगे, सिंगल जीरो को होल्ड पर रखेंगे। तो हमने सिंगल जीरो को होल्ड पर रखा, क्या हम डी को कवर कर सकते हैं? क्या हम ई को कवर कर सकते हैं? तो इसके बजाय अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है, क्योंकि हमने जो मैक्सिमम जीरो को कवर कर लिया रो वाइज, अब हम जो है कॉलम वाइज देखेंगे। तो कॉलम वाइज अगर हम देखें यहाँ पर, तो क्या कॉलम x1 हमारा कवर हो रहा है यहाँ पर? यस, यहाँ पर ये कॉलम x1 हमारा कवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है जीरो, यहाँ पर जीरो मोर देन 1 जीरो अवेलेबल है कॉलम x1 में। क्या x2 में अवेलेबल है? यहाँ पर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कवर्ड है। सेम गोज विद x3, सेम गोज विद x4। क्या हमारे पास x5 में अवेलेबल है? क्योंकि हमने मैक्सिमम जीरो को ऑलरेडी कवर कर लिया, तो अब हम जो है क्या सिंगल जीरो पर जा सकते हैं? नहीं। तो अब हम जो है इसके बाद तो उनको क्या क्या कर लिया हमने यहाँ पर स्टेप नंबर, इसमें हमने जो रो वाइज कवर कर लिया जीरोस को, फिर हमने जो कॉलम वाइज कवर कर लिया। अब अगेन जो है हम रो वाइज कवर करेंगे। तो रो वाइज अगर हम देख लें तो ए बी सी को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो इस किसको कवर कर सकते हैं और अब हम, तो हमारे पास अवेलेबल जीरोस अगर देखें तो इसमें अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है ई कॉलम में, क्योंकि हमने मैक्सिमम जीरो कवर कर लिया, तो अब सिंगल जीरो को हम जो है इजीली कवर कर सकते हैं। तो ई को कवर करेंगे, तो इससे जो है हमारा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ई रो, ये क्योंकि सिंगल जीरो अवेलेबल था इसलिए ये भी कवर हो गया। हमें क्या ध्यान रखना है इस चीज में, कि हमें रो वाइज सबसे पहले मैक्सिमम कवर करना है। मैक्सिमम जीरो जहां पर अवेलेबल होंगे उन हमें वहां पर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसी तरह कॉलम वाइज भी हमें मैक्सिमम देखना है। अब हमने क्या किया, रो वाइज भी हमने मैक्सिमम कवर कर लिए, कॉलम वाइज भी हमने मैक्सिमाइज कवर कर लिए। तो अब हम जो है सिंगल जीरो, ठीक है, सिंगल जीरो अगर अवेलेबल होगा तो इसे हम जो है इजीली कवर कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर हमने कितने लाइंस को ड्रॉ करा, यहाँ पर आप चाहे तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉस टू कवर ऑल जीरो। कितने लाइंस हमने कवर किए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और ये हमारे यहाँ पर 5 आ गए। तो हमने यहाँ पर कितने लाइंस ड्रॉ करे, 5 लाइंस, 5 लाइन हमने ड्रॉ करे। और मैट्रिक्स हमारा, या क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ड्रॉ, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम यहाँ पर कितने हैं, 5 है। तो ये हमारा अब जो है किस तरह से ये मैट्रिक्स आ गया हमारा एक, और ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिससे हम जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन या फाइंड कर सकते हैं, ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ऑप्टिमम शेड्यूल, जो भी आप फाइंड करना चाहते हैं। तो अब हम जो है इसके साथ हम जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम जो है हमारी स्टेप नंबर, हम जो है स्टेप नंबर हमारी 5 हो चुकी है। स्टेप नंबर 6 को देखेंगे, हमारी क्या रहेंगी, जो भी जीरोज रहेंगे, ठीक है, उन जीरो का हमें जो है स्क्वायर करना है। स्टेप 3, स्क्वायरिंग ऑल जीरोस। इसे भी हमने जो है डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर कवर कीजिए। तो एज इट इज मैं जो इस
एज इट इज ये हमारी जो फर्स्ट इंप्रूवमेंट मैट्रिक्स आया ना, इसी को हम जो इन्हीं के वैल्यूज को यूज करेंगे। ये जो सेल्स में हमने वैल्यूज लिखी जैसे 0 0 0 1 19, इन्हीं का हम जो यूज करेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, 0 0 1 19। फिर बी रो में देखे तो 8 0 0 0 19। अगेन सेम गोज विद द सी, 6 0 6 0 27 0 3 5 3 22 5 2 6 1 0। अब हमारे यहाँ पर जो है स्टेप नंबर 6 आ जाती है। स्टेप नंबर 6 में हम क्या करते हैं, असाइनिंग द स्क्वायर्स टू द जीरो। आपको ध्यान रखना है, असाइनिंग द स्क्वायर्स टू द जीरोस। ठीक है, बस अगेन उसी तरह जाएंगे, पहले रो के लिए करेंगे फिर कॉलम के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रो के लिए कवर करेंगे ए रो का, अगर रो नंबर ए देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 0 है, तो अगर आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं कवर। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए मल्टीपल सोल्यूशन वाला बन रहा है आपका। कैसा सोल्यूशन बन रहा है, मल्टीपल वाला। तो अगर आप इसे चूज करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है, इसे चूज करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, इसे चूज करेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा। तो ये होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक प्रॉपर कंप्लीट सॉल्व करके मैं आपको दे देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने x3 वाली जीरो को मैंने चूज किया। ये मेरा आ गया फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट असाइनमेंट जब हमने किसी जीरो को स्क्वायर कर दिया तो उससे रिलेटेड जो रो एंड कॉलम के जीरो हो गया हम उसे डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से ax1 ये डिलीट हो गया। ठीक है, ये रो के हमने जीरो डिलीट कर दिए, क्योंकि ax3 जो सेल था ये कौन से रो से जुड़ा था, ए रो से, और x3 कॉलम से जुड़ा है। तो ये जीरो भी हम कट कर देंगे। अब ये हमारा रो वाइज असाइनिंग हो गया। ठीक है ना, हमने रो वाइज स्कैन किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, असाइनमेंट किया स्क्वायर का। अब हम जो है कॉलम वाइज स्कैनिंग करेंगे और फिर से अगेन जो है असाइन करेंगे जीरो को। तो कॉलम वाइज हमने देखा तो हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हमें यहाँ पर जीरो मिल गया, ये हमारा आ गया सेकंड असाइनमेंट। क्या, अब ये जो सेल है dx1, तो ये इससे जुड़ा हुआ कौन से कॉलम में और रो है, अगर हम देखें तो x1 कॉलम इससे जुड़ा है, लेकिन इससे क्या अवेलेबल है जीरो, तो हम कट कर सकते हैं इसमें नहीं। क्या इससे रिलेटेड कोई जीरो यहाँ पर अवेलेबल है रो नंबर डी में, तो हम उसे कट कर सके नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो अब हम अगेन जो है रो वाइज स्कैनिंग करेंगे, रो वाइज जो है जीरो को असाइन करेंगे। तो हमने क्या किया, बी को किया। अब हम यहाँ पर बी को करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो अवेलेबल है। तो जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि मल्टीपल सोल्यूशन इसके आएंगे, तो चाहे तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं या इसे सिलेक्ट करें। तो मैं जो है इसे सिलेक्ट करूंगा। अगर आप चाहे तो इसके मल्टीपल केस बना के भी जो है आंसर फाइंड कर सकते हैं। मैंने इसे चूज किया, तो इसे चूज किया तो ये जीरो कट हो गया। अगर मैं इसे चूज करता तो ये जीरो कट हो जाता, तो वन इन द सेम था। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि मैंने इसे स्क्वायर किया, इसे मैंने थर्ड स्क्वायर माना, अपना थर्ड असाइनमेंट स्क्वायर, तो ये जीरो कट हो गए, रोज इससे जुड़ी हुई जो रो के जीरो थे वो कट हो गए या डिलीट हो गए कह सकते हैं। अब इससे जुड़ी हुई जो कॉलम होगा उसे भी हम जो डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया, करेक्ट कट हो गया। अब हम जो है अगेन कॉलम वाइज स्कैन करेंगे और जीरो को स्क्वायर करेंगे। तो x1 के कवर हो चुके हैं, x2 मुझे यहाँ पर जीरो दिख रहा है, यहाँ पर मैंने इसे स्क्वायर किया तो ये असाइनमेंट हो गया। ये मेरा फोर्थ असाइनमेंट है। अब इससे जुड़े हुए रो एंड कॉलम के जीरो को मैं कट करूंगा, तो ये ऑलरेडी रो में कट है, ऑलरेडी कॉलम में कट है। तो फिफ्थ वाले पे जाऊंगा, तो फिफ्थ वाला जो मेरा असाइनमेंट आएगा वो रो वाइज जाएगा। तो रो वाइज स्कैनिंग करूंगा, रो ए ऑलरेडी कवर्ड, रो बी ऑलरेडी कवर्ड, सेम गोज विद द सी एंड डी। सिर्फ एक ही रो बची है जो कवर्ड नहीं है, वो है ई। ई के पास एक जीरो अवेलेबल है, तो मैंने इसे स्क्वायर कर दिया। ये मेरा फिफ्थ असाइनमेंट बन गया। ठीक है, ये फिफ्थ असाइनमेंट बन गया। तो इससे जुड़ी हुई जो रो एंड कॉलम, अगर यहाँ पर हम देखें तो जीरो अवेलेबल नहीं है, तो डिलीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे जो है असाइनमेंट्स आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये कौन कौन से असाइनमेंट आए मेरे, अगर यहाँ पर देखूँ तो ax3 एक असाइनमेंट आया मेरा, bx4 ये असाइनमेंट आया, cx2 एक असाइनमेंट आया, dx1 आया, फिर हमारा ex5 आया। तो अब हम जो है हमने जो ये असाइन किए, ये जो स्क्वायर असाइन किए, इनको हम यूज नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या करेंगे, इनके कौन कौन से सेल्स में असाइनमेंट हुए उसे हम नोट कर लेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर कर लिया है। और ये वैल्यूज को हम जो है
हमारे पास जो गिवन हमारा जो मैट्रिक्स था, ठीक है, तो ये ऊपर अगर मैं देखूं यहाँ पर जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था, तो इसकी वैल्यूज को मैं ऊपर ही लेके जाता हूँ ताकि हमारे पास AX3 सेल में जो गिवन क्वेश्चन में वैल्यू थी AX3 वो कितनी थी 35, तो हमने यहाँ पर 35 को लिख दिया। BX4 कॉलम BX4 सेल में अगर हम देखें तो वैल्यू क्या थी 17 थी, इस तरह से हमने यहाँ पर 17 को लिख दिया। फिर CX2 में देखा तो वैल्यू थी 25, DX1 में देखा तो वैल्यू थी DX1 में वैल्यू थी 40, EX5 में जब हमने देखा तो हमें वैल्यू मिली 18। अब हम इसे डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर 8 4 12 5 17 24 5 9 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 109। दिस इज आवर आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपका जो है आंसर यहाँ पर आगे है करेक्ट आंसर।